दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक ही समय में कई दिशाओं में भागने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार सब कुछ जानते हुए भी सही डिसीजन लेना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या वजह है कि आप अपने गोल को लेकर उत्साहित तो होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपका फोकस धीरे-धीरे कम होने लगता है? और क्या सच में आपके मन के अंदर ऐसी कोई छिपी हुई ताकत है, जो आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है? जरा सोचिए। कई बार आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन में चल रही उलझनें आपको रोक देती हैं। कभी डर आपको पीछे खींचता है, कभी ज्यादा सोचने की आदत आपका समय ले लेती है, और कभी मन इतना बिखर जाता है कि सही रास्ता सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे बस में नहीं होती, लेकिन अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना हमेशा हमारे हाथ में होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने कभी अपने मन की असली ताकत को पहचानने की कोशिश की है? सुपर कॉन्शियस माइंड इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने में हमारी मदद करती है। ये किताब किसी जादुई शक्ति का वादा नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि जब इंसान अपने माइंडसेट, अपनी थिंकिंग और अपने एक्शंस को जागरूक होकर चलाना सीखता है, तब उसके फैसले बदलने लगते हैं। और जब फैसले बदलते हैं, तो धीरे धीरे पूरी लाइफ भी बदलने लगती है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है। नकारात्मक सोच, डर, पुरानी आदतें और बिना सोचे लिए गए डिसीजंस हमें वहीं रोके रखते हैं जहां हम आज हैं। लेकिन जैसे ही मन में स्पष्टता आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फोकस मजबूत होता है और हर छोटा एक्शन हमें अपने गोल के और करीब ले जाने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने मन की उस गहराई तक पहुंचा कैसे जाए, जहां से साफ सोच, सही दिशा और भीतर की असली ताकत जागती है। क्या ऐसी कुछ आसान बातें हैं जिन्हें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपनाकर हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं? इन्हीं सवालों के आसान और गहरे जवाब इस बुक समरी में मिलने वाले हैं। इसलिए इसे केवल सुनिए मत, बल्कि हर बात को अपने जीवन से जोड़कर समझिए। हो सकता है आज की यह सीख आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड की बुक समरी। चैप्टर 1। व्हाट इज द सुपर कॉन्शियस माइंड एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस योर लाइफ? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी मुश्किल समय में अचानक आपके मन में एक ऐसा आइडिया आया जिसने आपकी पूरी सोच बदल दी? या कभी ऐसा हुआ कि आपका मन बार बार आपको किसी बात के लिए सावधान कर रहा था, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और बाद में लगा कि काश उस समय अपने मन की बात सुन ली होती? जरा सोचिए, क्या हमारा मन सिर्फ वही है जो हर समय सोचता रहता है, या उसके भीतर एक और गहरी शक्ति भी छिपी हुई है? दोस्तों, हम दिन भर हजारों बातें सोचते हैं। कभी बीते हुए समय को याद करते हैं, कभी आने वाले समय की चिंता करते हैं। इसी वजह से हमारा फोकस बार बार टूटता है और हमारा माइंडसेट भी कमजोर होने लगता है। लेकिन मन की एक ऐसी अवस्था भी होती है जहां डर कम हो जाता है, सोच साफ होने लगती है और सही डिसीजन लेना आसान महसूस होता है। इसी अवस्था को इस बुक समरी में सुपर कॉन्शियस माइंड के रूप में समझाया गया है। इसे किसी जादुई शक्ति की तरह नहीं, बल्कि अपने मन की सबसे जागरूक, सबसे शांत और सबसे स्पष्ट अवस्था के रूप में समझना चाहिए। इसे आसान भाषा में समझें। मान लीजिए एक झील का पानी लगातार हिल रहा है। जब तक पानी हिलता रहेगा, तब तक उसकी गहराई दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, नीचे तक सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मन डर, गुस्से, जल्दबाजी और बेकार की चिंताओं से भरा रहता है, तब सही रास्ता सामने होने पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन शांत होता है, तब सोच में स्पष्टता आती है और हर एक्शन समझदारी से लिया जाता है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि हमारा दिमाग तभी बेहतर काम करता है जब वह लगातार तनाव में न हो। कई शोध बताते हैं कि शांत और सजग मन बेहतर डिसीजन, अच्छी क्रिएटिविटी और गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि समस्याओं को देखने का आपका तरीका बदल जाएगा। और जब देखने का तरीका बदलता है, तो रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। अक्सर लोग अपने मन की सबसे बड़ी ताकत को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि उनका पूरा ध्यान बाहर की दुनिया पर रहता है। वे सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी, तभी जीवन बदलेगा। लेकिन सच यह है कि हर बड़ा बदलाव पहले मन के अंदर शुरू होता है।
जब आपका माइंडसेट बदलता है तब आपकी हैबिट्स बदलती हैं। हैबिट्स बदलती हैं तो आपके एक्शंस बदलते हैं, और लगातार सही एक्शंस ही धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को नई दिशा देते हैं। अब सवाल यह है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। इसकी शुरुआत किसी कठिन अभ्यास से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है अपने मन को देखने से। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठिए। अपने मन में चल रहे विचारों को बिना रोके सिर्फ देखिए। किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में लेने के बजाय कुछ समय रुककर सोचिए। जब भी मन डर या उलझन पैदा करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं इस समय साफ सोच रहा हूं? यह छोटा सा प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके फोकस को मजबूत करेगा और आपका मन पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगेगा। याद रखिए, सुपर कॉन्शियस माइंड कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कुछ चुने हुए लोगों के पास हो। यह आपके भीतर मौजूद वह क्षमता है जो तभी सामने आती है जब मन शांत होता है, सोच साफ होती है और हर एक्शन समझदारी से लिया जाता है। जिस दिन आप अपने मन के शोर को कम करना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपके अंदर छिपी हुई असली ताकत धीरे धीरे जागने लगती है, और यही ताकत आपको बेहतर डिसीजन, बेहतर ग्रोथ और एक बेहतर लाइफ की ओर ले जाती है। चैप्टर 2, हाउ योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही छोटी सी बात पूरे दिन आपका मन खराब कर देती है? कभी किसी की एक बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है, तो कभी किसी छोटी सी जीत से पूरा दिन अच्छा बीतता है। जरा सोचिए, अगर एक विचार कुछ घंटों के लिए आपका मूड बदल सकता है, तो वही विचार अगर कई महीनों या कई सालों तक आपके मन में रहे, तो क्या वह आपकी पूरी लाइफ की दिशा नहीं बदल देगा? यही कारण है कि सुपर कॉन्शियस माइंड यह समझाती है कि हमारी थिंकिंग सिर्फ कुछ पल की नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे हमारी आदत, हमारा माइंडसेट और हमारे एक्शंस बन जाती है। हर विचार एक छोटे बीज की तरह होता है। शुरुआत में वह दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही बीज एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। ठीक उसी तरह, जिस तरह की सोच हम रोज अपने मन में दोहराते हैं, वैसी ही हमारी पहचान बनने लगती है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हर सुबह उठते ही यही सोचता है कि आज का दिन मुश्किल होगा। बिना जाने उसका मन पहले से ही तनाव में आ जाता है। वह हर काम में परेशानी ढूंढने लगता है, छोटे छोटे चैलेंज भी बड़े लगने लगते हैं और उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरी तरफ, अगर वही व्यक्ति यह सोचकर दिन शुरू करे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं हर समस्या का शांत मन से सामना करूंगा, तो उसका फोकस अलग होगा, उसके डिसीजन अलग होंगे और उसके रिजल्ट भी अलग होने लगेंगे। परिस्थिति शायद वही रहे, लेकिन उसे देखने का तरीका बदल जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ अच्छा सोचने से सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। अगर ऐसा होता तो केवल सपने देखने वाले हर व्यक्ति को सक्सेस मिल जाती। सच यह है कि सोच तभी ताकत बनती है जब उसके साथ सही एक्शन जुड़ता है। अच्छी थिंकिंग आपको सही दिशा देती है, लेकिन उस दिशा में लगातार चलना आपकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए केवल उम्मीद रखना काफी नहीं है, उस उम्मीद को रोज छोटे छोटे कामों में बदलना भी जरूरी है। मनोविज्ञान में भी एक बात बार बार सामने आती है कि हमारा दिमाग उसी चीज पर ज्यादा ध्यान देने लगता है जिस पर हम बार बार सोचते हैं। अगर आपका मन हर समय डर और असफलता पर टिका रहेगा, तो आपको हर जगह वही दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका ध्यान सीखने, सुधार करने और आगे बढ़ने पर रहेगा, तो आपका दिमाग नए अवसरों को पहचानने लगेगा। यानी आपकी थिंकिंग यह तय करती है कि आपका ध्यान किस दिशा में जाएगा, और आपका ध्यान ही आपके एक्शंस को प्रभावित करता है। इसीलिए अपने विचारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हर बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए, खासकर उन बातों पर जो आपका मन आपको बार बार डराने की कोशिश करता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से एक आसान सवाल पूछिए, क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? कई बार सिर्फ यह एक सवाल ही आपकी सोच को नई दिशा दे देता है। इसके साथ हर दिन कुछ मिनट अपने गोल को याद कीजिए, अपने अगले एक्शन के बारे में सोचिए, और दिन खत्म होने से पहले यह देखिए कि आज आपकी थिंकिंग ने आपको आगे बढ़ाया या पीछे रोका। याद रखिए, आपकी रियलिटी एक दिन में नहीं बदलती। वह हर दिन आपके छोटे छोटे विचारों, छोटे छोटे डिसीजन और छोटे छोटे एक्शन से बनती है। जब आप अपनी थिंकिंग को साफ, सकारात्मक और जागरूक बनाना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलता है, और जब माइंडसेट बदलता है,
तो वही दुनिया जो पहले मुश्किल लगती थी अब आपको नए अवसरों से भरी हुई दिखाई देने लगती है। असली बदलाव बाहर नहीं, हमेशा मन के अंदर शुरू होता है। चैप्टर 3, अवेकनिंग योर इनर विजडम फॉर बेटर डिसीजंस। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जिसके बाद मन बार बार यही कहता रहा कि थोड़ा रुककर सोच लिया होता तो शायद बेहतर होता? क्या कभी ऐसा हुआ कि जल्दी में लिया गया एक छोटा सा फैसला बाद में बड़ी परेशानी बन गया? और क्या आपने यह भी महसूस किया है कि जब मन बिल्कुल शांत होता है तब कई बार सही रास्ता अपने आप साफ दिखाई देने लगता है? हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अच्छे डिसीजन लेने के लिए सिर्फ ज्यादा जानकारी होना ही काफी है। लेकिन सच ये है कि जानकारी और समझ दोनों अलग अलग बातें हैं। जानकारी आपको बहुत कुछ बता सकती है, लेकिन सही समय पर सही बात चुनना समझ का काम है। यही समझ धीरे धीरे हमारे अंदर की इनर विजडम को मजबूत बनाती है। यह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि अनुभव, शांत सोच और जागरूक मन का मेल है। जरा सोचिए, अगर किसी गिलास का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें अपना चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है, सब कुछ साफ दिखने लगता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मन डर, गुस्से, जल्दबाजी या उलझन से भरा होता है, तब सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तो वही स्थिति पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। इसी वजह से कई बार हम जानते हुए भी गलत एक्शन कर बैठते हैं। कारण यह नहीं कि हमारे पास समझ की कमी थी, बल्कि कारण यह था कि उस समय हमारी भावनाएं हमारी सोच से ज्यादा तेज थीं। इसलिए सुपर कॉन्शियस माइंड यह सिखाती है कि किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन से पहले अपने मन को शांत करना सीखिए, क्योंकि बेचैन मन अक्सर जल्दी प्रतिक्रिया देता है, जबकि शांत मन सही दिशा चुनता है। आज मनोविज्ञान भी यह बताता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव में होता है, तब उसका दिमाग जल्दबाजी में फैसले लेने लगता है। इसके विपरीत, जब मन शांत होता है, तो दिमाग अलग अलग विकल्पों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार फैसला आसान होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप भावनाओं के बजाय समझ के आधार पर डिसीजन लेने लगेंगे। अब सवाल है कि अपनी इनर विजडम को मजबूत कैसे किया जाए। इसकी शुरुआत बहुत आसान है। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, तुरंत जवाब देने की आदत छोड़िए। खुद को थोड़ा समय दीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं यह फैसला डर की वजह से ले रहा हूं या समझदारी की वजह से? ये छोटा सा विराम कई बार बड़ी गलती होने से बचा सकता है। इसके साथ एक और आसान प्रैक्टिस अपनाइए। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट बैठकर अपने पूरे दिन के डिसीजंस के बारे में सोचिए। कौन सा फैसला सही था, कहां आपने जल्दबाजी की और अगली बार आप क्या बेहतर कर सकते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके माइंडसेट को मजबूत करेगी और आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगेगी। याद रखिए, सही डिसीजन लेने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते। वे सिर्फ अपने मन की आवाज और अपनी समझ के बीच संतुलन बनाना सीख लेते हैं। जब आपका फोकस साफ होता है, आपका मन शांत होता है और आपके एक्शंस समझदारी से निकलते हैं, तब आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। आपकी इनर विजडम कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा आपके अंदर मौजूद है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि मन के शोर को थोड़ा कम किया जाए, ताकि वह साफ आवाज आपको सुनाई देने लगे। चैप्टर 4, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम फियर एंड लिमिटिंग बिलीव्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सिर्फ डर की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है? क्या कभी आपके मन ने आपसे कहा है, यह काम तुमसे नहीं होगा, और आपने बिना कोशिश किए ही कदम पीछे खींच लिया? क्या आपने महसूस किया है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है? जरा सोचिए, जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। वह हर बार उठता है और फिर से कोशिश करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मन कई तरह के डर और सीमित सोच को सच मानने लगता है। धीरे धीरे हम अपने चारों ओर ऐसी मानसिक दीवारें बना लेते हैं जो असल में होती ही नहीं। यही दीवारें हमारे माइंडसेट को छोटा कर देती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड यह समझाती है कि डर हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार डर हमें सावधान रहने की सीख देता है, लेकिन जब डर हमारी सोच पर पूरी तरह हावी हो जाता है, तब वह हमारी ग्रोथ रोक देता है। उसी तरह सीमित सोच भी एक ऐसा विश्वास है जिसे हम बिना जांचे सच मान लेते हैं।
जैसे, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास क्षमता नहीं है, या अब बहुत देर हो चुकी है। बार बार दोहराए गए ऐसे विचार धीरे धीरे हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। असल समस्या यह नहीं है कि मन में नकारात्मक विचार आते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। हमारा मन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है। उनमें से कई सिर्फ डर, चिंता या पुरानी आदतों की वजह से आते हैं। अगर हम हर विचार पर विश्वास करने लगें, तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है और हर नया चैलेंज पहले से बड़ा दिखाई देने लगता है। मनोविज्ञान में भी यह देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने बारे में एक जैसी नकारात्मक बातें सोचता है, तो उसका दिमाग उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। इसे आसान भाषा में समझें। अगर आप रोज अपने मन से कहते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग नए एक्शन लेने से बचने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को यह सिखाते हैं कि मैं सीख सकता हूं, तब आपका ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान पर जाने लगता है। यही बदलाव धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स बदलना शुरू करता है। अब सवाल है कि इन डर और सीमित सोच से बाहर कैसे निकला जाए। इसकी शुरुआत एक आसान आदत से होती है। जब भी मन कोई डर पैदा करे, तुरंत खुद से पूछिए, क्या इसके पक्ष में कोई साफ सबूत है, या यह सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? यह एक सवाल आपके मन को रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद उस काम का सबसे छोटा एक्शन चुनिए जिससे आप डर रहे हैं। अगर कोई काम बड़ा लगता है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। हर छोटा कदम आपके कॉन्फिडेंस को पहले से थोड़ा और मजबूत करेगा। एक और जरूरी प्रैक्टिस यह है कि अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी सीख रहा हूं कहना शुरू कीजिए। यह बहुत मुश्किल है की जगह मैं इसे एक एक कदम करके समझूंगा कहिए। शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन यही शब्द धीरे धीरे आपका माइंडसेट बनाते हैं, और माइंडसेट ही आपके डिसीजन, एक्शन और सक्सेस की दिशा तय करता है। याद रखिए, डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर सिर्फ एक संकेत है कि आपके सामने कुछ नया है। अगर आप हर बार डर की वजह से रुक जाएंगे, तो आपकी दुनिया भी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ छोटा सा एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे डर की पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी। जिस दिन आप अपने सीमित विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी सीमा बाहर नहीं, बल्कि केवल वही है जिसे आपका मन बिना सोचे सच मान बैठा है। चैप्टर 5 डेली हैबिट्स दैट स्ट्रेंथन योर सुपर कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन ऐसे क्यों होते हैं जब आपका फोकस बहुत अच्छा रहता है, और कुछ दिन ऐसे जब मन किसी भी काम में नहीं लगता? क्या आपने महसूस किया है कि एक ही हैबिट आपकी पूरी लाइफ को धीरे धीरे बदल सकती है? और क्या यह संभव है कि बिना किसी बड़े बदलाव के, सिर्फ रोज की छोटी छोटी आदतों से आपका माइंडसेट पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए? जरा सोचिए। अगर कोई किसान एक दिन बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद करे, तो उसे निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर वह हर दिन सही समय पर पानी दे, मिट्टी का ध्यान रखे और धैर्य बनाए रखे, तो वही छोटा सा बीज समय के साथ एक मजबूत पेड़ बन जाता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि रोज की सही हैबिट से उसकी ताकत बढ़ती है। इसलिए सुपर कॉन्शियस माइंड को मजबूत करने का सबसे आसान रास्ता किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होता है। सबसे पहली हैबिट है दिन की शुरुआत बिना भागदौड़ के करना। सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल देखने के बजाय कुछ मिनट अपने मन को शांत रहने दीजिए। गहरी सांस लीजिए। अपने आज के गोल के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा एक अच्छा एक्शन करूंगा जो मुझे आगे ले जाएगा? दिन की शुरुआत जैसी होती है, अक्सर उसी का असर पूरे दिन पर दिखाई देता है। दूसरी हैबिट है अपने विचारों को देखना। पूरे दिन हर विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं होती। जब भी मन में डर, गुस्सा या नकारात्मक थिंकिंग आए, उसे तुरंत सच मत मानिए। कुछ पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? यह छोटा सा सवाल धीरे धीरे आपके माइंडसेट को बदलना शुरू कर देता है। जब आप अपने विचारों के मालिक बनते हैं, तभी आपका मन मजबूत बनता है। तीसरी हैबिट है हर दिन कुछ नया सीखना। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों पढ़ाई करें। सिर्फ 10 या 15 मिनट भी किसी अच्छी बुक, किसी उपयोगी लेसन
या किसी नए स्किल को देने से आपकी सोच पहले से बेहतर होने लगती है। सीखना सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए भी होता है। जितना आपका ज्ञान बढ़ता है, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है। चौथी हैबिट है अपने एक्शंस पर ध्यान देना। कई लोग बहुत अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ में लागू नहीं करते। सिर्फ जानने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब हर दिन एक छोटा एक्शन लिया जाता है। अगर आपका गोल बड़ा है, तो उसे छोटे छोटे कामों में बांट दीजिए। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी सक्सेस की नींव बनाते हैं। एक और बहुत जरूरी हैबिट है दिन खत्म होने से पहले कुछ मिनट खुद के साथ बिताना। आज आपने क्या सीखा? कहाँ आपने अच्छा डिसीजन लिया? कहाँ आप जल्दबाजी में गलती कर बैठे? और कल आप क्या बेहतर कर सकते हैं? जब आप रोज अपने दिन को समझने की आदत बना लेते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे पहले से ज्यादा जागरूक होने लगता है। यही जागरूकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। याद रखिए, सुपर कॉन्शियस माइंड एक दिन में मजबूत नहीं होता। ये हर दिन किए गए छोटे छोटे सही एक्शन, अच्छी हैबिट्स, साफ थिंकिंग और लगातार प्रैक्टिस से विकसित होता है। जिस तरह एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह हर छोटी अच्छी आदत आपके माइंडसेट को मजबूत बनाती है। इसीलिए किसी बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए। आज से, अभी से सिर्फ एक अच्छी हैबिट चुनिए और उसे लगातार निभाइए। हो सकता है यही छोटी शुरुआत आने वाले समय में आपकी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। चैप्टर 6, अनलॉकिंग योर हाईएस्ट पोटेंशियल थ्रू कॉन्शियस लिविंग। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर जितनी क्षमता है, उतनी अभी तक बाहर नहीं आ पाई है? क्या कभी ऐसा लगा कि आप और बेहतर कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग, आपकी हैबिट्स या आपके डिसीजन आपको रोकते रहे? और क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे इंसान अपने अंदर छिपी हुई सबसे बड़ी पोटेंशियल को पहचान सके? जरा सोचिए। एक दीपक में रोशनी देने की पूरी क्षमता होती है, लेकिन अगर उसे जलाया ही न जाए, तो वह अंधेरे को कभी दूर नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह हर इंसान के अंदर सीखने, आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता होती है, लेकिन यह क्षमता अपने आप बाहर नहीं आती। इसे सही माइंडसेट, सही एक्शन और जागरूक जीवन की जरूरत होती है। यही बात सुपर कॉन्शियस माइंड हमें सबसे गहराई से समझाती है। जागरूक होकर जीने का मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप हर परिस्थिति में बिना जल्दबाजी के सोचेंगे, बिना डर के सीखेंगे और बिना हार माने आगे बढ़ते रहेंगे। जब आप हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, हर एक्शन का उद्देश्य समझते हैं और हर अनुभव से कुछ सीखते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे पहले से ज्यादा मजबूत होने लगता है। यही जागरूकता आपके अंदर की असली पोटेंशियल को बाहर लाना शुरू करती है। अक्सर लोग अपने जीवन में इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनके पास क्षमता की कमी होती है। वे इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे अपनी पुरानी आदतों को बदलने की कोशिश नहीं करते। वही सोच, वही डर, वही टालने की आदत और वही पुराने पैटर्न्स उन्हें बार बार उसी जगह ले आते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान अपने हर दिन को जागरूक होकर जीना शुरू करता है, छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। उसका फोकस बेहतर होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। इस बदलाव की शुरुआत किसी बड़े काम से नहीं होती। इसकी शुरुआत हर सुबह एक साफ इरादे से होती है। खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा एक्शन करूंगा जो मुझे कल से बेहतर बनाए? दिन भर अपने शब्दों, अपनी थिंकिंग और अपने डिसीजन पर ध्यान दीजिए। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को दोष देने के बजाय उससे सीखिए, क्योंकि हर गलती एक नया लेसन लेकर आती है अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। एक और जरूरी बात यह है कि अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। आपका जर्नी आपका अपना है। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आप किसी और जैसे बने। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप कल वाले अपने आप से बेहतर बने। जब आपका ध्यान तुलना से हटकर ग्रोथ पर जाता है, तभी आपकी असली प्रगति शुरू होती है। यही जागरूक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। अब जरा इस पूरी बुक समरी को याद कीजिए। हमने समझा कि मन की गहराई को कैसे पहचानना है, अपनी थिंकिंग को कैसे बदलना है, बेहतर डिसीजन कैसे लेने हैं, डर और सीमित सोच से कैसे बाहर निकलना है और रोज की अच्छी हैबिट्स से अपने माइंडसेट को कैसे मजबूत बनाना है। इन सभी बातों का एक ही उद्देश्य है,
आपको अपने अंदर की सबसे अच्छी क्षमता तक पहुंचाना। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी खास दिन अचानक नहीं जागती। वह हर दिन किए गए सही एक्शन, सही हैबिट, सही थिंकिंग और लगातार प्रैक्टिस से बनती है। जब आप जागरूक होकर जीना शुरू करते हैं, तब आपका हर दिन एक नया अवसर बन जाता है और धीरे धीरे वही छोटे छोटे कदम आपको उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां आपका बेहतर माइंडसेट, बेहतर कैरेक्टर और बेहतर लाइफ आपका इंतजार कर रहे होते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कंक्लूजन। दोस्तों, आज की इस बुक समरी में हमने सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं सीखा, बल्कि अपने मन को समझने की एक नई शुरुआत की है। हमने जाना कि सुपर कॉन्शियस माइंड कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे मन की वह जागरूक अवस्था है जहां सोच साफ होती है, डिसीजन बेहतर होते हैं और हर एक्शन समझदारी से लिया जाता है। हमने यह भी समझा कि हमारी थिंकिंग सिर्फ कुछ पल के लिए नहीं होती, बल्कि वही धीरे धीरे हमारा माइंडसेट, हमारी हैबिट्स और हमारी पूरी लाइफ की दिशा तय करती है। अगर विचार बदलते हैं तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो हमारे काम बदलते हैं, और जब हमारे काम बदलते हैं तब हमारे रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि सही डिसीजन लेने के लिए सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। जब मन शांत होता है तभी सही समझ पैदा होती है। जल्दबाजी, डर और उलझन अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन जागरूक होकर सोचना हमें सही रास्ता दिखाता है। फिर हमने यह जाना कि डर और सीमित सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है अगर हम उन्हें बिना सोचे सच मान लें। लेकिन जैसे ही हम अपने डर पर सवाल उठाना शुरू करते हैं और छोटा सा एक्शन लेते हैं, वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। हमने रोज की उन छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में भी बात की जो धीरे धीरे हमारे मन को मजबूत बनाती हैं। हर दिन कुछ मिनट शांत रहना, अपने विचारों को समझना, कुछ नया सीखना और अपने गोल की दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाना। यही छोटी आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव लाती हैं। आखिर में हमने समझा कि अपनी सबसे बड़ी पोटेंशियल तक पहुंचने का रास्ता किसी एक बड़े मौके से नहीं, बल्कि हर दिन जागरूक होकर जीने से बनता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ नॉलेज आपकी लाइफ नहीं बदलता। अगर ऐसा होता तो हर पढ़ने वाला इंसान सफल होता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप सीखी हुई बातों को अपने रोजमर्रा के एक्शंस में बदलना शुरू करते हैं। एक छोटा कदम, फिर दूसरा छोटा कदम और फिर लगातार आगे बढ़ते रहना, यही हर बड़े बदलाव की असली शुरुआत होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज की इस बुक समरी से ऐसी कौन सी एक बात है जिसे आप आज से अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं? जरूर सोचिए, क्योंकि कई बार एक सही फैसला ही आने वाले कई सालों की दिशा बदल देता है। अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। मुझे जानकर खुशी होगी कि इस बुक समरी का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आपने कौन सा एक्शन लेने का फैसला किया है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई, इससे कुछ नया सीखने को मिला और आपको लगा कि यह किसी और की लाइफ में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही मौजूद है। उसे जगाने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सही थिंकिंग, सही माइंडसेट, सही हैबिट्स और लगातार सही एक्शन की जरूरत होती है। आज से अपने मन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए, क्योंकि जब मन सही दिशा में चलता है, तब आपकी पूरी लाइफ भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। फिर मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ, जो आपकी सोच को और भी गहराई देगी। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हर दिन खुद का एक बेहतर रूप बनते रहिए।